नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज की जो चर्चा मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके। मौजूदा समय आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। पिछले 10 वर्ष से 2015 से लेके कॉन्टिन्यूस आम आदमी पार्टी की सरकार है। अपने बलबूते पे प्रचंड बहुमत की सरकार है। दिल्ली के अंदर आने वाले, मैं समझता हूँ, 1-2 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव ड्यू है, यानी 2025 की फैब के आसपास दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है। आम आदमी पार्टी जो है, उसका दिल्ली के अंदर जो आधार है, उसका जो काडर है, उसके पास जो मैन पावर है, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, वो जैसे आर्मी के अंदर होता है मैन टू मैन मार्किंग वाली, उस तरह की है। यानी बहुत ही मजबूत संगठन है आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर। शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे आंदोलन के साथ 2012 के आसपास, और आप ये समझें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक भारत के कोने कोने, उस लहर में भी आम आदमी पार्टी ने 2015 का और 2020 का चुनाव एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीता था। तमाम प्रयास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो आला जितने भी लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके तमाम प्रयास के बावजूद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हर फ्रंट पे अच्छी खासी पटकनी दी। जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का उदयकरण हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और लगातार 15 साल 3 टर्म शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस की 3 टर्म वहां पर सरकार थी। और 2015 का इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने करप्शन के इशू पे लेके, गुड गवर्नेंस के इशू को लेके बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस का। शीला दीक्षित की सरकार जो है, उसके बारे में ये कहा जा सकता है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि 15 साल में खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिल्ली के अंदर ओवरब्रिज हैं, सड़कें हैं, तमाम जो भी प्रयास शीला दीक्षित ने किए वो सराहनीय है। लेकिन फिर भी करप्शन के मुद्दे को लेके और गुड गवर्नेंस के मुद्दे को लेके, फ्री बीज के मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 11 साल से वहां पे सत्ता पे, 12 साल से 2 टर्म कॉन्टिन्यूस। उसके पहले क्योंकि उनको अपने बलबूते पे मेजोरिटी नहीं मिली थी, पहली बार उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया, फिर उन्होंने रिजाइन दिया। मॉरल ग्राउंड्स उन्होंने बताया कि नहीं, हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, और फिर सरकार गिरी। यानी अंततः वो पिछले 2 टर्म से लगातार आम आदमी पार्टी की अपने बलबूते पे वहां पे बढ़िया सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो हाल ही में हुआ है, हम सब भली भांति जानते हैं कि कथित जो शराब घोटाला था, उसको लेके अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में रहे, और कुछ और तमाम बड़े लीडर्स जो हैं इस घोटाले को लेके, करप्शन के मुद्दे को लेके जेल में रहे। उसके बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार प्रसार को लेके एक पेरोल दी थी अरविंद केजरीवाल को लिमिटेड समय के लिए, ताकि वो अपनी पार्टी का जो है कन्वेंशन वगैरह करवा पाए, प्रचार प्रसार करवा, उसके लिए उस वक्त अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि जो सिंपैथी वेव है वो उनको मिलेगी, और कम से कम वो 2 या 3 सीटें लोकसभा की दिल्ली के अंदर जरूर जीत पाएंगे। जबकि 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का स्कोर लोकसभा में 0 रहा था। विधानसभा के बिल्कुल उलट रिजल्ट लोकसभा में आया था। यानी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार ये स्टेटमेंट दी थी कि लोकसभा के अंदर आप जिताइए मोदी को, और जो विधानसभा है उसमें आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल को जिताएं। तो जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए पेरोल पे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये प्रचार प्रसार किया कि उनको गलत तरीके से ईडी ने, सीबीआई ने उनके ऊपर केसेस डाले हैं, और हम जो हैं वो कट्टर ईमानदार हैं,
और जनता से उनकी, दिल्ली की जनता से स्पेशली उनकी ये अपील है। इसके साथ उन्होंने दिल्ली के हरियाणा के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी ये अपील की थी कि उनको, क्योंकि कट्टर ईमानदार पार्टी है, उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम कर रही हैं, तो उनको जिताया जाए ताकि वो, अगर उनको अच्छे खासे तादाद में सीटें मिलती हैं तो उनका मानना था वो जेल से बाहर आने में उनको काफ़ी आसानी रहेगी। हो गया बिल्कुल उसके उल्ट, शून्य स्कोर रहा। 7 सीटें हैं लोकसभा की, दिल्ली के अंदर शून्य स्कोर रहा। 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, शून्य स्कोर रहा। 13 सीटें पंजाब के अंदर, जहाँ पे इस वक्त आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, मात्र 3 सीटें मिली। तो 2024 का जो चुनाव था वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए मैं समझता हूँ एक भयानक सपने के समान ही रहा। अब जो फिलहाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है वो पूरा जोर लगा रहे हैं जो आने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव 25 के लिए। और ये चुनाव जो है, ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो उनको संजीवनी बूटी मिलेगी। अदरवाइज आम आदमी पार्टी के लिए अगर ये चुनाव उनके पक्ष में नहीं रहता है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में मैं समझता हूँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि छोटे से छोटा चुनाव भी जो है, चाहे एक नगर पालिका का है, कॉरपोरेशन कमेटी का है, जिला परिषद का है, विधानसभा, लोकसभा, कोई चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई भी मेहनत में कमी पेशी नहीं छोड़ती है। हर चुनाव को वो सीरियसली लेती है। इम्पॉर्टेंट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है ये चुनाव दिल्ली का, क्योंकि एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी ये कोशिश जरूर रहेगी कि वो इस बार जो है अरविंद केजरीवाल को वहाँ पे मात देगी, उनकी सरकार बने। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार तो नहीं बना पाई लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। हरियाणा के अंदर सभी सर्वे को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी टर्म की सरकार बनी है। और इसी तरह सभी सर्वे को नकारते हुए महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। मेजॉरिटी मार्क्स से लगभग 8-10 सीटें उनकी कम है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक जो परफॉर्मेंस है वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाई है ये 3 जो विधानसभा चुनाव में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं चुनाव दर चुनाव। इसलिए ये जो चुनाव है उनके लिए पर्सनल तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का जो है वो मुख्य चेहरा है। उन्हीं के नाम पे जो है वो वोटर जाके वोट करता है। तो उनकी जो पर्सनल जो उनकी छवि जो है, क्या वो धूमिल हुई है या बरकरार है, वो ये विधानसभा चुनाव 2025 में काफी हद तक क्लियर हो जाए। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों की मैंने आपको पोजीशन बताई। अब तीसरी पार्टी है कांग्रेस। जैसे मैंने बताया कि लगातार 3 टर्म 15 साल शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर रही थी, कांग्रेस की वहां सरकार थी। उसके बाद से जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो कोर वोट बैंक होता था कांग्रेस का, जिसमें मुस्लिम समाज है, दलित है, महादलित है, उत्तरांचल के कुछ जो एरिया है वोट परसेंट है, उसमें डेंट लगाते हुए जो वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का, उस वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने अच्छी तरह से ग्रैब किया। वजह क्या रही? मुख्य वजह रही जो फ्री बीज है, जो महिलाएं हैं उनकी जो बसेस, जो लोकल बसेस हैं, उसका जो किराया है वो मुफ्त है। उसके अलावा फ्री बिजली है, पानी है। और जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल को अपग्रेड किया है, यानी स्कूल एजुकेशन को सरकारी स्कूलों में, और मोहल्ला क्लिनिक, यानी एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर। और ये लाभार्थी वर्ग कभी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, और सारा का सारा शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी के पास। मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो है उसका सर्वाइवल, कांग्रेस के पास कोई भी इस तरह का चेहरा दिल्ली के अंदर नहीं है उस कद का जो शीला दीक्षित का कद हुआ करता। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे बड़ी जो मुसीबत यही है कि अरविंद केजरीवाल के बराबर का दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के पास भी अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में लोकल लेवल पे कोई चेहरा नहीं। ये एडवांटेज जो है, जैसे मैंने बताया कि फ्री बीज का जो है वो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग प्लस जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, ये आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा एज दे रहा है व्हेन वी कंपेयर विद भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पैन इंडिया में एक लाभार्थी वर्ग बनाया है, वो चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो,
वो चाहे निमन से निमन जनजातीय समीकरण है, एससी एसटी समुदाय है, उसके अंदर भी जो निमन वर्ग है, अक्रॉस द लाइन जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी नेशनल लेवल पे रही है, उसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए, फ्री बीज के ऊपर काम करते हुए बहुत बड़ा एक लाभार्थी वर्ग अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर भी बनाया है। और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ये भी संदेश दे रहे हैं दिल्ली के जनमानस को कि अगर उनकी सरकार नहीं आती है तो ये जो फ्री बीज है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है, कांग्रेस तो दूर दूर तक रेस में नहीं है, तो टारगेट जो है वो अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है लोगों के बीच, वो आम जन के बीच ये एक मैसेज और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी फ्री बीज जो है अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो बंद कर दें। और इसको लेके एक बहुत बड़ा जो वर्क है वो उनके साथ मैं समझता हूँ अभी भी इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर करप्शन के इशू, पर्सनल उनके और उनकी कैबिनेट के जो उच्च मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी जेल में रहे, जमानत पे बाहर हैं सभी तीनों, वो कहीं ना कहीं डेंट जरूर लगा रहा है अरविंद केजरीवाल को, और आम आदमी पार्टी को इसकी काफी चिंता भी है। चिंता वाजिब है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी मुद्दे को लेके वो लोगों के बीच में गए थे। सहानुभूति का मुद्दा था कि उन्हें गलत फंसाया है, उनकी सरकार को गलत फंसाया है, उनको और उनके मिनिस्टर्स को गलत फंसाया है, भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया है ईडी का, सीबीआई का। वो जो सहानुभूति का वोट था वो वोट उस वक्त मिला नहीं 2024 के इलेक्शंस में, ना पंजाब में, ना हरियाणा में या दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी कंटेस्ट कर रही थी। और दिल्ली में तो उन्होंने गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, डिस्पाइट ऑफ दैट ना कांग्रेस का खाता खुला ना आम आदमी पार्टी का। तो यही चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के लिए कि कहीं जो उनकी और उनकी पार्टी की ईमानदारी की छवि है, अगर उसके ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई, अभी तो भारतीय जनता पार्टी भी मैं समझता हूँ बैकफुट पे, वो नैरेटिव को सेट कर नहीं पाई उस तरह का। पहली बार देखने में आ रहा है कि उस तरह से, जिस तरह से एग्रेसिवली कंपेन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो दिल्ली के अंदर अभी फिलहाल तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन चुनाव जो है वो 2-4 दिन में भी पलट सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस को लेके और करप्शन के मुद्दे को लेके, जिस तरह केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर अटैक किया था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस डेफिनेटली घेरने की कोशिश करेगी अरविंद केजरीवाल को। और अगर कुछ डेंट लगाने में ये पार्टियां, अपोजिशन की पार्टियां कामयाब हो जाती हैं उस लाभार्थी वर्ग में, तो फिर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जो है वो आने वाला काफी कठिन रहने वाला है। तो आज की चर्चा में इतना ही, फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।